नमस्कार मित्रों, मैं नाड़ी वैद्य पंडित विनोद मिश्रा आप सभी का आरोग्य सेवा शोध संस्थान अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, ये कोरोना का दौर लगभग निकल चुका है। बहुत सारे लोगों के रोज़गार फिर से पटरी पे आ गए। ये जो ज़िंदगी है लोगों की भाग दौड़ भरी, ये फिर से आ गई वापस। लेकिन इस पर कुछ चीज़ें विशेष ध्यान रखने वाली होती हैं। अभी ये अगस्त का महीना स्टार्ट होने वाला है और अगस्त का महीना अर्थात हिंदी में कहें तो सावन का महीना। तो इस सावन के महीने में हमें कौन सी साग सब्जियों का प्रयोग कम करना चाहिए, इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूँगा और कुछ जानकारी दूंगा कि जो हमारे आसपास फल हैं, सब्जियां हैं, इनके पत्तों के बारे में एक सीक्रेट जानकारी दूंगा मैं, जो आज तक शायद आपने कहीं नहीं सुनी होगी या हो सकता है पुराने लोगों द्वारा कुछ सुनी हो। कुछ चीज़ें जानते भी होंगे, लेकिन पुराने लोग जो हमारे दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, इनके द्वारा जो जानकारियां हैं उनसे पाई गई जानकारी होगी। तो ये एक बहुत अद्भुत जानकारी है, बहुत सीक्रेट जानकारी है, जो आयुर्वेद के ग्रंथों में मिलती है। और जो हम लोग आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ निकालते हैं और उससे जो औषधियाँ तैयार करते हैं, उनके माध्यम से हम लोगों को जो जानकारी मिलती है उसमें और कुछ हम एक्सपेरिमेंट, कुछ प्रयोग करते रहते हैं, तो वो जानकारियाँ वहाँ से भी होकर निकलती हैं। तो वो जानकारी हम समय समय पे हमेशा की तरह जैसे शेयर करते हैं, वैसे एक जानकारी, एक महत्वपूर्ण जानकारी आज हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। उसको ध्यान से देखिएगा, हो सके तो पेन कॉपी रखिएगा, तो उसको नोट भी कर लीजिएगा। जीवन में कहीं ना कहीं यह जानकारी आपको अवश्य काम में आएगी। तो मित्रों, जैसे सावन का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो हमारे यहाँ पे विंध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के अंदर ही विंध्य प्रदेश पहले हुआ करता था, तो मध्य प्रदेश में ही इसका विलय हो गया है और फिर से विंध्य प्रदेश की मांग उठ रही है। तो विंध्य प्रदेश में हमारे एक कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है, बोलते हैं, आज भी लोग बोलते हैं हालांकि, क्वार करेला कार्तिक मही, सावन सागना भादो मही। ऐसी एक कहावत है। मरिहो ना तो परिहो सही। इसका अर्थ मतलब ये है कि क्वार करेला कार्तिक दही, क्वार में करेला नहीं खाते, कार्तिक में दही नहीं खाते, सावन साग ना, मतलब सावन में साग नहीं, पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए। उसके पीछे का कारण बताता हूँ। और भादों में मही नहीं खाना चाहिए, मही मतलब मठा। तो ऐसी 4 चीज़ें हैं, इस पर एक कहावत बनी हुई है। तो ये बहुत पूर्णतः सत्य है, क्योंकि आयुर्वेद में मौसम को लेकर के और कुछ इन सब चीज़ों को क्या प्रभाव होता है, किसकी तासीर ठंडी है, किसकी गर्म, तो ऐसे कहावत प्रचलित थी। इन्हीं के माध्यम से लोगों को जानकारी मिल जाती थी, क्योंकि उस ज़माने में आज के समय जैसे वीडियो, यूट्यूब, इस तरह की जानकारी तो थी नहीं, तो ऐसी कहावतें प्रचलित हुआ करती थी। तो मित्रों, इन्हीं में से एक बहुत अच्छी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि सावन में जो साग सब्जियों का, साग खाने के लिए क्यों मना किया जाता था, क्या क्या सब्जियां, क्या क्या चीज़ें हमें सावन में नहीं खानी चाहिए और क्यों नहीं खानी चाहिए, तो इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। सावन में हमें ये सब्जियों के बारे में इसलिए मना किया गया कि सावन में जो पत्तेदार सब्जियां हैं इनको नहीं खाना चाहिए। रीज़न ये होता था कि जो फंगल इन्फेक्शन होता है, फंगस होते हैं, उनका प्रभाव होता है। इसके साथ ही कीट पतंगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो सब्जियों के पत्तों में पीछे साइड चिपके रहते हैं। कई बार तो हमें पेपर में, टीवी में ये भी देखने सुनने में आया कि किसी ने पत्ता गोभी लिया तो उसके अंदर से सांप निकल आया, काट के सब्जी बनाई और फिर सारे लोग बीमार पड़ गए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो सावन में जो साग सब्जियां होती, हरे पत्तेदार वाली जो सब्जियां होती, उनको नहीं लेना चाहिए। जैसे पालक हो गई, उसमें जिल्ले टाइप के लगे रहते हैं, छोटे छोटे छिद्र रहते हैं, और या थोड़े से उसमें वाइट टाइप के सांप जैसे आकृति बनी रहती, सफ़ेद सफ़ेद ऐसे दाग धब्बे रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे दाग धब्बे रहते हैं। तो इसलिए बहुत सारी सब्जी जैसे चौलाई हो गई, लाल भाजी हो गई, पालक हो गई और अरबी के पत्ते हो गए, ऐसी बहुत सारी सब्जियां हैं जिनमें बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता। फंगस हैं, छोटे छोटे कीटाणु हैं जो जहरीले हो सकते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं। इनसे बचने के लिए ये कहा गया था कि सावन साग ना भादो मही। तो सावन में साग ना खाने के लिए इसलिए मना किया गया था। तो थोड़ा सा अवेयर रहें, और जब भी कोई साग, हरे पत्तेदार सब्जियां लें, तो ये हालांकि ज़्यादा पानी होता है चूँकि हरी सब्जियों में, और बारिश का मौसम होता है, मॉइस्चर होता है मौसम में, तो बहुत पानी उसमें भी होता है। तो
इसलिए पानी की चीज़ें मना की गई, क्योंकि इनके द्वारा भी बहुत ज़्यादा पानी है, पानी आपको मौसम में भी मिल रहा, मॉइस्चर में है, हवा में भी पानी है, इसलिए थोड़ा सा भी स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मना किया गया है। और ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो कि यदि हम बताना चाहेंगे तो कम से कम घंटों लग जाएंगे, इसलिए अभी इस पर नहीं और दूसरे महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे। तो मित्रों, आज हम बात करते हैं पत्तों के ऊपर कि जो हमारे पत्ते होते हैं चाहे फलों के हों, सब्जियों के हों, या बहुत सारी और भी हमारे आसपास ऐसी चीज़ें होती हैं कि कई बार ऐसा होता है कि फल का सीज़न तो 1 महीने का आता है, लेकिन या 2 महीने का आता है, और फिर 11 महीने वो पेड़ ऐसे ही खड़े रहते हैं। तो क्या उनका और भी उपयोग है? क्या आपने कभी सोचा है इस बारे में कि हाँ, उन पत्तों का और भी उपयोग हो सकता है, या उन पेड़ों का, या उन फलों का? तो मित्रों, ऐसे बहुत सारे फल हैं, बहुत सारे पेड़ हैं जिनके फल तो हम खाते हैं, लेकिन पत्तियों के बारे में कभी हमने सोचे नहीं कि क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जी हाँ, बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनका पत्तियों का, उनके छाल का, उनकी जड़ों का, उनके फूलों का, सभी का प्रयोग होता है। अर्थात ये कहें कि पूरे पंचांग का प्रयोग होता है। हम लोग जो औषधियाँ तैयार करते हैं तो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, उनका पूरा पंचांग काम में आता है। जैसे हम तुलसी की बात करें, पुदीने की बात करें, तो तुलसी का सब कुछ काम में आता है, उसके फूल भी, पत्ते भी, जड़ भी, तना भी, सब काम में, तो पंचांग लगता है। इवन जैसे ये पुदीना है तो पुदीने का सब लगता है, धनिया है, धनिया का पूरा पंचांग आप यूज़ करिए। कई बार घरों में जो सब्जियों के लिए धनिया आती है तो धनिया को काट के सिर्फ पत्ती तोड़ के उसके डंठल और जड़ों को हम अलग कर देते हैं, लेकिन मित्रों, पत्ती से ज़्यादा खुशबू उसकी जड़ों में होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व जो होते हैं और जो खनिज तत्व होते हैं वो उसकी जड़ों में पाए जाते हैं, क्योंकि जड़ों से ही तो सारा पोषक आता है, तो पत्तियों तक पहुंचता है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो जड़ों में इकट्ठा रहता है। जो कई बार ऐसा होता है कि पानी यानी सूख जाने पे जड़ों से ही तो पोषक तत्व मिलते हैं, इसलिए जड़ों को कभी नहीं फेंकना चाहिए। इसी तरह ये तो धनिया की पत्ती हो गई, आप उसके डंठल और जड़ पूरा यूज़ करिए, क्योंकि हम लोग जो औषधियों में प्रयोग करते हैं तो पूरा पंचांग यूज़ करते हैं कुछ चीज़ों का। अब जैसे मैं बात करूँ, ये हमारे, मैं साथ में खड़ा हूँ, ये हमारे अमरूद है, जिसको अमरूद भी बोलते हैं, गुआवा, और देसी बोलचाल की भाषा में यहाँ पे भोपाल में बिही भी बोलते हैं, जाम फल भी बोलते हैं। तो मित्रों, इसका अमरूद का जैसे फल लगे हुए हैं, छोटे छोटे फल लगे हुए हैं, और ये देखिए मैं दिखाता हूँ, एक अमरूद अभी हमने कुछ तोड़े हैं अमरूद अभी ये बारिश के मौसम में। तो ये जैसे ये अमरूद है, अब ये अमरूद को तो हम खाते हैं, लेकिन ये 12 महीने नहीं मिलती, लेकिन इसके जो पोषक तत्व हैं वो हमें पत्तों से भी उतने ही मिलते हैं जितने कि फल से मिलते हैं। मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, जिंक हो गया, ऐसी वसा हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो इसके साथ, इसके पेड़ में भी वही गुण हैं, उनके पत्तों में भी वही गुण हैं, तो इसलिए इसके साथ इनके पत्तों का उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ, अब जैसे फल का, जिस फल का जो उपयोग है वही उपयोग या वही औषधि गुण उसके पत्तों में भी पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ये कब्ज़ में रामबाण औषधि है, जिसको कब्ज है, पेट साफ़ नहीं होता सही से, तो अमरूद खाने से पेट बहुत अच्छा साफ़ होता है, इसलिए 1-2 अमरूद ज़रूर खाने चाहिए। अब यदि अमरूद नहीं मिल रहा है या सीज़न नहीं है तो क्या कर सकते हैं मित्रों, इनके लगभग 8-10 पत्ते, यदि वयस्क व्यक्ति हैं तो 8-10 पत्ते 1 गिलास पानी में उबालिए। जब पानी थोड़ा सा उबल जाए, लगभग 75% पानी बचे, 75%, तो उसको छान के ठंडा करके पी लेना चाहिए। यदि इसका आप पानी पीते हैं तो मुंह के छाले भी ठीक होते हैं, और आंतों के अंदर जो खराब बैक्टीरिया है वो भी ख़त्म होते हैं, पाचन तंत्र बहुत बेहतर बन जाता है। इसके साथ ही और भी जैसे हैं, हम बात करें, और भी इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। इसी तरह जैसे जामुन हो गया, अब जामुन की बात करें तो दोस्तों, जामुन तो मुश्किल से 1 से 2 महीने मिलते हैं, जब पकते हैं तभी हम खाते हैं उस फल को, लेकिन साल भर 10 महीने वो पेड़ ऐसे ही खड़े हैं। लेकिन मित्रों, ऐसे नहीं खड़े हैं वो। यदि जामुन, डायबिटीज़ में, शुगर में सबसे ज़्यादा जामुन के फलों को, बीजों का प्रयोग होता है, उसका पाउडर खाते हैं। तो यदि जब हमें जामुन के फल नहीं मिल रहे हैं तो मित्रों हम क्या कर सकते हैं कि जामुन के पत्तों को, लगभग 3 या 4 पत्तों को, कोमल पत्ते यदि होते हैं तो कोमल पत्ते यदि हैं तो 4 पत्ते, और यदि कोमल नहीं हैं तो उनके 2 पत्तों को हम सीधा चबा के, उसको धीरे धीरे धुल के, अच्छी तरह धुल लें, फिर धीरे धीरे चबा के उसका रस अंदर ले सकते हैं, तो आपको डायबिटीज़ से, शुगर से मुक्ति मिलती है। और उससे भी कहते हैं कि यदि जामुन के फल का सेवन साल में 1 बार यदि आप कर लें तो साल भर पथरी
बनने की प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है, पथरी बनने की प्रक्रिया रुक जाती, पथरी नहीं बनती, या बन रही होती तो पथरी निकल जाती। इसलिए साल में एक बार जामुन ज़रूर खाना चाहिए। ये सब औषधीय प्रयोग, ये सब ऐसे नुस्खे जो हैं ये आयुर्वेद की ग्रंथों में हैं मित्रों। इसी तरह अभी जैसे आम है, आम का सीज़न चला गया। अब आम का सीज़न चला गया, आम का जो स्वाद है, जो पोषक तत्व हैं, आम फलों का राजा, तो बहुत अच्छा टेस्ट मिलता है। लेकिन अब 10 महीने क्या करें? तो क्या उनके पत्ते ऐसे ही हैं, कोई यूज़ के नहीं है? नहीं, उनके पत्तों का बहुत उपयोग है मित्रों। उनके पत्तों को हम उबाल के उनके पत्तों का रस यदि पिएंगे तो जो पोषक तत्व हमको आम से मिलते वहीं इससे मिलते हैं, पत्तों से मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे, तो आप ये समझिए जिस भी फल को हम खाते हैं उसके पत्तों को भी हम खा सकते हैं, उसके पत्तों से भी वही पोषक तत्व मिलते हैं। ये एक बेसिक सिद्धांत है। जैसे मुनगा हो गया, सहजन फली या मूंगा फली बोलते हैं, लंबी लंबी जो फलियां होती हैं मित्रों। कई बार देखते हैं कि सीजन में 3 महीने मुनगा फली आ रही है, बाकी 8-9 महीने पेड़ है ऐसे ही है। तो दोस्तों उसके पत्तों में भी वही सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। उनके पत्तों का आप पराठा बना सकते हैं। इसके साथ उनके पत्तों को मिक्सर में पीस के और घोल के कढ़ी अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है। सब्जी बहुत अच्छी बनती है, दाल में डाल सकते हैं, दाल फ्राई करके उसका उपयोग कर सकते हैं। उनके पोषक तत्व भी मिलेंगे और स्वाद भी बिल्कुल वैसे ही मिलेगा। ऐसे कई बार होता है, करेले आपने लगाए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। जैसे करेला लगाया, अब करेले में फल नहीं आ रहा है, या करेला बढ़ता जा रहा है, कई बहुत समय हो गया, आपको 2-3 महीने हो गए, फल नहीं आ रहे, फूल आ रहे हैं, झड़ जा रहे हैं, या पत्ते तो कुछ नहीं मित्रों, करेले के पत्तों को तोड़िए, उनको अच्छी तरह धुलिए और आलू के साथ बहुत अच्छी स्वादिष्ट सब्जी बनती है। वैसे ही फ्लेवर आता है और गुण भी वही रहते हैं। करेले के पत्ते यूज़ कर सकते हैं, आलू के पत्ते यूज़ कर सकते हैं, प्याज के पत्ते यूज़ कर सकते हैं, लहसुन के पत्ते यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फल हैं जिनके पत्तों का उपयोग आप करेंगे तो वही सारे पोषक तत्व मिलेंगे। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये जानकारी कैसी लगी और अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाना है ये भी हमें बताइएगा। और सभी असाध्य रोगों के लिए, कोई भी असाध्य रोग हो, सर्वाइकल हो, साइट का हो, मिर्गी हो, लकवा हो, ऐसी सभी असाध्य बीमारियों का, घुटनों का दर्द हो गया, कमर दर्द हो गया, थायराइड हो गया, शुगर हो गया, बीपी हो गया, ऐसे कोई भी असाध्य बीमारियां हैं जिनका इलाज आप वर्षों से करा रहे हैं और अंग्रेजी दवाई खाते जा रहे हैं लेकिन आराम नहीं मिल रहा, जब तक दवाइयाँ खा रहे हैं तब तक आराम मिल रहा है। तो दोस्तों यदि ऐसे किसी रोग से पीड़ित हैं या आपके आसपास परिवार में कोई पीड़ित है तो मित्रों हमारे यहाँ 60 सालों से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से औषधियाँ तैयार करके और पूरे देश में किसी भी कोने में दवाइयाँ कोरियर से हम भेजते हैं और फ़ोन द्वारा आप निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं सभी असाध्य रोगों के लिए। हमारा नंबर है 8770448757। नंबर एक बार फिर नोट करें, 8770448757। मित्रों ये नंबर है, नोट करिएगा। इस वीडियो को देखिए और इससे लाभ लीजिए और मित्रों दोस्तों को भी अवेयर करिए, दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।